हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि लंबी स्पैन की कॉलम भी है और बीम भी है। उसकी रिइंफोर्समेंट के बारे में देखेंगे। G+5 हिस्ट्री की बिल्डिंग है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक मैंने कवर किया है, इसमें ये भी देखने एक्स्ट्रा बार कहाँ पे देनी चाहिए, कहाँ पे नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखेंगे, स्टील के डाया क्या रखा है, उसका स्टिरअप क्या है। ये सारी चीज़ आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं बीम का। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने है और इस पार्ट में हम देखेंगे हर चीज़ को। ये पार्ट मैंने कहाँ से लिया, ये लाइव प्रोजेक्ट है, कोई मैंने अपने से नहीं बनाया है इसको। सिर्फ मैंने स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल बनाई है। ठीक है, जो कि ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है अभी हम थोड़ी सी वहाँ पे स्टडी करेंगे। ये वाला जो है हमारा बीम है, बीम की प्लान है और इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे टॉप लेयर और बॉटम लेयर। और ये वाला जो कंटिन्यू है, ये कॉलम जा रही है, ये कॉलम जा रही है, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन। तो ये वाला पार्ट मैंने कहाँ से लिया है और इसका रिइंफोर्समेंट डिटेल मैंने बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा प्लान। तो यहाँ पे देखो ये प्लान। दूसरी चीज़ क्या है, इस प्लान में मैंने कहाँ से लिया है, ये देखिए B6 15 इंची पर 15 इंची का कॉलम है। ये कंटिन्यू है, यहाँ तक क्लियर है। और ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। ठीक है, और एक बीम यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है। वही चीज़ मैंने वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल क्या है, वही चीज़ हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, ये कुछ इस प्रकार से कॉलम है अपना, ये कुछ इस प्रकार से कॉलम है और ये बीम कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, तो इस बीम का डिटेल हम नहीं बता रहे हैं आपको, इस जगह से कंटिन्यू इस जगह तक के हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या है कि कॉलम के अंदर अंदर डायमेंशन हमारा 27 फुट है, क्लियर है। और आउटर आउटर डायमेंशन हमारा 32 फुट है। ठीक है, तो हम 32 फुट का लेंथ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कंटिन्यू 32 फुट तो यहाँ तक है, अब प्लस ये थोड़ी सी बाहर की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ से स्टील डाला और यहाँ पे रेस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं टॉप रिइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? टॉप रिइंफोर्समेंट। ठीक है, और बॉटम रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ये वाला आया कंटिन्यू ऊपर चला गया, क्लियर है। ये वाली बार है बॉटम लेयर में। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है बीम में, कि यहाँ पे देखो एरो डाल के 4-25 ALTH, इसका मतलब ऑल थ्रू, मतलब 4 सरिया 25 की ऑल थ्रू हमारा जा रहा है। ये कंटिन्यू हमारा जा रहा है, क्लियर है। उसी प्रकार से बॉटम लेयर में ऑल थ्रू 4 सरिया नीचे वाली भी लेयर में जा रहा है। ये हो गया क्लियर। ये हो गया मेन बार की, मतलब टॉप में जो मेन बार डालेंगे और बॉटम में जो मेन बार टॉप रिइंफोर्समेंट डाले, ये उसकी बातें हो गई, क्लियर हो गया। अब आता है एक्स्ट्रा बार। बहुत इजी तरीका है, हम पहले आपको बहुत इजी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये वाला बार देखो, नीचे लेयर बनी है, ये कंटिन्यू आया और यहाँ पे आ गया। जस्ट अपोजिट साइड भी आप अगर देखते हो तो ये वाला स्टील है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार यहाँ पे ड्राइंग में मैंने 9 फीट प्रोवाइड किया है, यहाँ से भी मैंने 9 फीट प्रोवाइड किया है। ऐसा क्यों किया है, कहाँ से लिया मैंने? देखो, जब भी आपको डायमेंशन पकड़नी है कॉलम की इनर टू इनर, अभी मैंने बात किया ये वाला कॉलम, ये कलर है जो कंटिन्यू जा रही है और इधर से कंटिन्यू से रेस्ट कर रहा है बीम। हाँ, तो फाइनली क्या है, इसको एक्स्ट्रा बार 9 फीट लिया मैंने, ये 9 फीट लिया। हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, एक ही बार हम नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों का मैंने टॉप एंड बॉटम का मेन बार समझाया और एक्स्ट्रा बार यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा बार जो है तो इनर टू इनर डायमेंशन को मेंशन करेंगे। तो इनर का इनर डायमेंशन कितना है हमारे प्लान में, ये रहा, ये रहा 27 फुट है। तो 27 फुट के हिसाब से हम इसको प्लेस करने वाले हैं, क्लियर हो गया। अब 27 फुट के हिसाब से ये खुद भी करना पड़ता है। ये आपको अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो ये चीज़ शायद ज़्यादातर नहीं मेंशन करता है, सिर्फ आपको एक सेक्शन में बना के देता है कि 0 मेंशन नहीं किया होता। लेकिन अगर आपको पता होता है तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे सारी चीज़ समझाने के पर्पज से आपको क्लियरिफाई किया यहाँ पे। ठीक है,
तो देखो ये वाला एक्स्ट्रा बार जब भी हम निकालते हैं टॉप लेयर में, ये वाला जो एक्स्ट्रा बार निकालते हैं इसको बोलते हैं टेंसाइल जोन, इसको बोलते हैं टेंसाइल जोन। अब मिड वाले पार्ट को बोलते हैं कंपैरिजन जोन। जस्ट यहाँ पे टेंसाइल जोन कंपैरिजन जोन, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जोन नहीं, यहाँ पे टेंशन मोमेंट क्रिएट होता है। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से 9 फीट कैसे आया, तो 9 फीट में कैलसी निकाल लूँ आप सभी के लिए, तभी मैं कर पाऊंगा। मैंने कैलसी निकाला, ठीक है। कैलसी को थोड़ी सी मैं इधर एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बातें, ठीक है। ये कर लेते हैं, या तो नहीं साइड में कर लेते हैं। क्लियर है? मैं थोड़ी सी ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए आपको कितना करना है, ये 1/3। मैंने आपको पहले भी बात की, ये एक्स्ट्रा बार निकालने का तरीका क्या है, 1/3 टू 1/4। तो टोटल देखो ये लेंथ निकालने का तरीका क्या है, ये लेंथ तरीका क्या है कि पूरा डायमेंशन इनर टू इनर हमारे पास है, तो उसके 3 से भाग दे देना है या तो 4 से भाग दे देना है। तो ज़्यादातर जो हम लोग कम करते हैं 3 से कम करते हैं। अगर आप जितना भी 27 फुट है, 27 फुट में अगर 3 से हम भाग दे देंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा हमारा, डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 3 करना है। तो आपके पास आ गया कितना, 9 फीट। तो मैंने कितना प्रोवाइड किया, 9 फीट किया यहाँ पे। क्लियर हो गया ये चीज़? उसी प्रकार से अपोजिट साइड भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो कितना बार दिया है मैंने, 4 सरिया 25 का दिया है, 4 सरिया 25 का दिया। क्यों दिया ये भी बात करें, ठीक है। 4 सरिया 25 का दिया है, बहुत ही हैवी है क्योंकि पूरी बालकनी का लोड इसी पे आ रहा है हमारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये चीज़। अब हम बात करेंगे आप सभी से, यहाँ पे अभी हम साइड में रख लेते हैं इसको। अब देखिए क्या है, ये मैंने क्लियर कर दिया, कहाँ से है ये क्लियर कर दिया। अब जस्ट नीचे वाली लेयर में जब आते हैं ना, बॉटम लेयर में, तो वहां पे एक्स्ट्रा बार डालने की प्लेसमेंट अलग है, प्लेस अलग है, ठीक है। डालने का तरीका भी अलग है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो ये सेंटर वाले पार्ट में स्टील को प्रोवाइड किया, सेंटर वाले पार्ट में स्टील को प्रोवाइड किया। क्लियर है? और कितना फुट, 4 फुट छोड़ के, ये 4 फुट दोनों तरफ से कॉलम की पोजीशन से आपको 4 फुट छोड़ देना है, इस तरफ से भी कॉलम की पोजीशन से 4 फुट आपको छोड़ देना है। जब हम छोड़ देते हैं इसको, तो ये वाला जो पार्ट बचता है यही एक्स्ट्रा बार कहलाता है। कितना सरिया मैंने दिया, 4 सरिया 25 का। क्लियर है? 4 सरिया 25 का। तो ये 4 फुट कैसे आया, ये चीज हम आप सभी को चेक करा देते हैं। ये देखो पहली बात कि ये जो काम करता है L/6 टू L/8 तक, मतलब टोटल लेंथ का डिवाइडेड बाय 6 से लेके डिवाइडेड बाय 8 तक, मतलब यहां तक आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं L/6 पे काम किया, तो L/6 कितना होता है मेरा, यह तो टोटल लेंथ कितना हमारा 27 फुट, और डिवाइडेड बाय आपको करना है 6, तो आपके पास आएगा 4.5। कितना है, 4.5, ठीक है। तो L/7 पे चेक करते, शायद L/7 पे मैंने किया है, तो L/7 तो 27 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने 6 पे किया था। 3 फुट ये है और 85 है, 85 का मतलब कितना हो गया आपके पास, 10 इंची के आसपास हो गया। 10 इंची को कैसे चेक करते हैं, देख लेते। 3.85 10 डिवाइडेड बाय, आपको करना है 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ठीक है 10 इंची हो गया मेरा। तो 3 फुट 10 इंची आ रहा था, इसीलिए मैंने पूरा लिया 4 फुट अप्रोक्सीमेटली, मैंने क्या लिया 4 फुट। तो आपको समझ में आ गया कि ये 4 फुट कितना पार्ट पे लिए, L/7 पार्ट पे लिए, मतलब टोटल लेंथ में 7 से आपको भाग देना, तो टोटल लेंथ हमारा 27 फुट था। तो आपको ये डिटेल समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे इसकी सेक्शन कट किया है 6A, तो मैंने सेक्शन 6A यहाँ पे दिया है। तो एक सेक्शन में देना होता है और उसमें रिंग की डिटेलिंग भी देना होता है, ठीक है। तो रिंग को कितने मतलब अगर बीम में रिंग को यूज करते हैं उसको स्टीरअप बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरअप कितने सेट में, 2 सेट में। और सरिया की डिटेल यहाँ भी देना होता है हमें। देखो 4 सरिया टॉप में 4.25, तो यहाँ पे देखो 4 सरिया टॉप में 4.25,
उसी प्रकार से देखो नीचे 4 सरिया मैंने एक्स्ट्रा दिया है, 425 की एक्स्ट्रा, EST मतलब एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे देखो 4 सरिया आपको एक्स्ट्रा मिला। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिला। अब बॉटम लेयर में आते हैं, बॉटम लेयर में अगर आते हैं तो 4 सरिया आपको एक्स्ट्रा मिलता है और 4 सरिया ऑल थ्रू मिलता है, तो जो कि आपको यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। क्लियर हो गया ये सेक्शन कैसे समझते। और रिंग को कैसे होल्ड किया है, 2 सेट में। पहले आउटर वाले जितने भी हैं सबको एक मास्टर रिंग लगाया, उसके बाद बीच वाले पार्ट में भी जो आ रहा है उसके अंदर एक रिंग लगाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पूरी मजबूती आपका बना रहेगा। लोग क्या करता है कि सिंगल सिंगल स्टेप लगा देता है और उसमें मजबूती आती नहीं, क्योंकि हैवी बीम है तो हैवी बीम के लिए हैवी स्टीरअप डालने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये 32 फुट की स्पैन की बीम की स्टील डिटेल है, G+5 स्टोरी की बिल्डिंग है। और अभी हम बात करेंगे इतना इतना इस पे स्टील का लोड कैसे आया, वो भी हम अभी दिखाने वाला है। चलो देखो यहाँ पे ये बालकनी है, ये क्या है, बालकनी है। ये बालकनी 8 फुट की बालकनी होती है। ठीक है, तो 8 फुट की बालकनी की लोड इसी कॉलम पे है, कंटिन्यू इस बीम मेन बीम पे आएगा पूरा। ठीक है, इसीलिए इसकी इसलिए इतना डिटेल आया। क्लियर है। अब इसमें जो एक पार्ट रह गया रिंग की पोजीशन को समझाने के लिए रिंग बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा टेंसाइल जोन है, ये वाला पार्ट टेंसाइल जोन कहलाता है। तो टेंसाइल जोन वाले पार्ट को रिंग की स्पेसिंग थोड़ी से हम कम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे रखा है 10 इंची हैच एट द रेट 5 इंची सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब यहाँ से जो रिंग को जो प्रोवाइड करेंगे वो 5 इंची सेंटर टू सेंटर करेंगे। जस्ट मिड वाले पार्ट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग ज़्यादा मिलता है, ये वाला पार्ट में। ठीक है, ये वाला पार्ट में 5 इंची, जस्ट अपोजिट साइड भी 5 इंची, और ये वाला पार्ट में देखो 10 हैच एट द रेट 7 इंची सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब है 10 mm की सरिया 7 इंची सेंटर टू सेंटर इस वाले पार्ट पे करेंगे, और यहाँ पे 5 इंची का करेंगे। यहाँ पे 5 इंची क्यों, रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये देखो ऊपर की टेंसाइल जोन में एक्स्ट्रा बार, मेन बार, और फिर नीचे भी देखो एक्स्ट्रा बार आ जाता है, मेन बार आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग हमने क्या किया, ज़्यादा किया। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, 7 इंची का स्पेसिंग किया। तो वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ मैंने क्लियर किया है। तो फाइनली मैं उन व्यूवर से आज रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जो व्यूवर्स न्यू है, मतलब पहली बार आया है, ठीक है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं सबको शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या, उसको भी सीखने को मिल जाएगा और आपको भी डिटेल यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। बेसिकली दूसरे चैनल पे इस तरह आपको नहीं बताता है कि आपको बीम की डिटेल बनाएगा फिर रिइंफोर्समेंट डिटेल बनाएगा, ऐसा नहीं समझाएगा। लेकिन जो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हम, उसी पे हम हर चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।